Hello everyone, welcome back to my channel. In the previous class, we have covered about the implementation of Tailwind CSS in Next.js project, right? और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बतला दूं कि आप मेरे GitHub रिपोजिटरी पे जा करके और प्रीवियस क्लास तक का अपडेट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और अगर आपको क्लोन क्रिएट करना आता है तो आप यहाँ से क्लोन क्रिएट कर सकते हो, right? So this is all about the introduction part. Now let's come to the VS Code and here is our VS Code. अब देखो यहाँ पे राउटिंग क्रिएट करने से पहले थोड़ा सा ध्यान देना है. जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल उस फाइल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है बिकॉज Next.js का जो राउटिंग है वो इसके फाइल सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है. जिस तरह से हमारा विंडोज के अंदर में फाइल सिस्टम अरेंज होता है बिल्कुल उसी तरह से हमारा यहाँ पे राउटिंग काम करता है, राइट? तो यहाँ पे सबसे पहले देखो हम लोगों का ये प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के अंदर में हम लोगों ने क्रिएट किया था src फोल्डर और src फोल्डर के अंदर में हमारा ऐप है, राइट? अब ऐप के अंदर में देखो यहाँ पे page.js है. तो स्टार्टिंग जो रूट होगा हम लोगों का, जो URL का जो राउटिंग हम लोग जिसको बोलते हैं, उसका स्टार्टिंग पाथ होगा ऐप नाम का फोल्डर और ऐप के अंदर में जो पेज है उस पेज के अंदर में हम लोगों ने जो लिखा है वही हमारा यहाँ पे अभी रेंडर होता है पेज के ऊपर, राइट? इतना तो समझ में आ गया होगा. और जो URL हम लोग लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं, राइट? यहाँ पे देखो आप लोकल होस्ट और 3000 पोर्ट है और इसके आगे हम लोग जैसे लिखते हो ना कि सपोज स्लैश दिया और यहाँ पे हम लोगों ने दे दिया कि मुझे एम्प्लॉय डिटेल चाहिए, राइट? तो आप जो ये एम्प्लॉय बना रहे हो ना ये एक राउट क्रिएट कर रहे हो, क्लियर? और अभी अगर तुम यहाँ पे एम्प्लॉय के ऊपर में लिख करके और इंटर करोगे तो यहाँ पे बोल देगा कि पेज नॉट फाउंड बिकॉज वी हैव नॉट क्रिएटेड एनी पेज. यू सी 404 दिस पेज कुड नॉट बी फाउंड. तो अभी एम्प्लॉय नाम का जो राउट है वो अभी तक हम लोगों ने क्रिएट नहीं किया है, राइट? तो अभी हम लोग चले आए फिर से ओरिजिनल राउट के ऊपर, क्लियर? और फिर चलते हैं यहाँ पे हम लोग ऐप के अंदर. अब यहाँ पे हम लोगों को अगर एम्प्लॉय नाम का URL क्रिएट करना है, ठीक है, तो कैसे बनाओगे? सो क्लिक ऑन दिस ऐप फोल्डर एंड देन क्रिएट अ न्यू फोल्डर, राइट? तो यहाँ पे हमारे पास फोल्डर क्रिएशन का ऑप्शन है, यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे हम लोग बनाते हैं एम्प्लॉय, राइट? तो जैसे ही तुमने यहाँ पे एम्प्लॉय फोल्डर क्रिएट किया तो हम लोगों का एक राउट क्रिएट हो गया. यहाँ पे स्लैश एम्प्लॉय करने पर हम लोग का ये काम करना चाहिए लेकिन अभी भी ये हमको एरर देगा, राइट? क्योंकि हम लोगों ने अभी केवल URL का पाथ बनाया है लेकिन उसके पाथ के अंदर में कौन सा पेज रेंडर होगा अभी हम लोगों ने ऐसा कोई भी पेज क्रिएट नहीं किया है. चलो ठीक है. तो यहाँ पे फिर से हम लोगों को ध्यान रखना है, नेमिंग कन्वेंशन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने जो फोल्डर बनाया वो मेरा URL का पाथ हो गया, राइट? और इस एम्प्लॉय फोल्डर के अंदर हम लोगों को एक पेज बनाना है, राइट? और उस पेज का नाम पेज ही रखना है. सपोज यहाँ पे हमने लिखा पेज तो पेज रखना है. अब देखो एक्सटेंशन नेम हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि अगर मैं कोर जावास्क्रिप्ट का यूज कर रहा हूँ कंसेप्ट, राइट? एक्चुअली जावास्क्रिप्ट, तो यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं JS, राइट? या JSX, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? तो JSX क्या है इसका डिटेल हमारा ऑलरेडी React.js का एक प्लेलिस्ट है, मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाकर के वहां देख लेना, राइट? तो यहाँ पे अगर हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज करें तो JS करो या JSX करो और अगर कोई टाइपस्क्रिप्ट यूज कर रहा होगा तो यहाँ पे यूज करेगा एक्सटेंशन TS या TSX, राइट? तो अभी हम लोग चूंकि जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं इसलिए हम लोग यहाँ पे JSX लिख सकते हैं या JS लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन प्राइमरी नेम जो होगा वो पेज ही होना चाहिए, राइट? सो वंस यू आर क्रिएटिंग दिस फाइल देन यू हैव टू राइट द कोड ओवर हियर, राइट? तो ये फाइल हमारा खुल गया. अब इस फाइल के अंदर हम लोग जो लिखेंगे वो हमारा पेज रेंडर होगा इस HTML पेज के ऊपर. तो चूंकि अभी हमारे पास एम्प्लॉय है और इसके अंदर में कोई चीज़ लिखा हुआ नहीं है इसलिए यहाँ पे अभी एरर आ रहा है.
तो इसके लिए हमको यहाँ पे एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करना होगा। अब फंक्शनल कंपोनेंट क्या होता है ये भी हमारे रिएक्ट के प्लेलिस्ट पे रखा हुआ है, तो इसी चैनल पे जा करके हमारा रिएक्ट जेएस का प्लेलिस्ट आप देख लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि RFC दैट इज रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट, राइट। तो यहाँ पे अभी हम लोगों को इसको रखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे हमारा पास फंक्शन एंड फंक्शन नेम इज पेज, राइट। और इसके अंदर में हम लोगों ने कंटेंट लिखा है। यहाँ पे ये डिफॉल्ट है, हम लोगों को बॉयलर प्लेट यहाँ पे मिल गया है, राइट। ये शॉर्टकट हम लोग यूज करते हैं RFCE, जो हम लोगों को पहले से एक्सटेंशन हमने डाल करके रखा है उसके हिसाब से आ जा रहा है, राइट। अब यहाँ पे देखो कि अब जो फंक्शन का नेम देना है वो भी पेज ही लिखना है या कुछ और दे सकते हैं, तो ये बिल्कुल तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, राइट। यहाँ पे हम लोग पेज ना लिखें तभी भी चलेगा, बट अभी के लिए तत्काल हम लोग छोड़ देते हैं कि ये मेरा पेज है, राइट। अब हमारा यहाँ पे पेज बन चुका है, और अगर हम इस URL को हिट करेंगे तो देखो यहाँ पे हमारा मिल गया पेज। वेरी गुड। अब तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोगों ने अपना एक URL क्रिएट किया। सिंपली ऐप के अंदर जाना है और एक फोल्डर क्रिएट करना है, और उस फोल्डर के अंदर में पेज नाम का फाइल क्रिएट करना है। दैट्स ऑल। कि यहाँ पे जो हम लोग फंक्शन का नाम दिए हैं वो पेज ही देना है या कोई और भी दे सकते हैं। तो सपोज ये हमारा एम्प्लॉय पेज है, तो हम यहाँ पे नाम रख सकते हैं एम्प्लॉय पेज, राइट। और इसको जब एक्सपोर्ट करना होगा सेम फंक्शन नेम यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे, राइट। सो हियर इज आवर एम्प्लॉय पेज एंड नाउ सेव इट एंड यू विल गेट द सेम रिजल्ट, नो प्रॉब्लम, राइट। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा पेज, अब इस पेज के जगह पर आपको जो भी कंटेंट लिखने का इच्छा है वो कंटेंट यहाँ पे लिख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ कि हेलो एम्प्लॉय पेज, राइट, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ जाएगा हेलो एम्प्लॉय पेज, राइट। अब इसको थोड़ा सा हम लोग अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिख लिया कि क्लास नेम, and let me collapse it first so that you can see it, and then class name is equals to, and here I want to increase the size of the text, so here is the text, and you can write here the 4XL, right, and text should be in center, and so that you will get here the result hello employee page। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सपोज करते हैं कि एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय का मुझे डिटेल्स शो करना है, राइट। सो दिस इज द होम पेज फॉर द एम्प्लॉय, राइट। और मैं चाहता हूं कि एम्प्लॉय का डिटेल्स जो भी होगा वो मुझे दूसरे URL पे मिलना चाहिए। किस पे मिलना चाहिए? तो सपोज मैं यहाँ पे एम्प्लॉय लिखूं और एम्प्लॉय के बाद अगर हम लोग करते हैं यहाँ पे डिटेल्स, राइट, सो इट शुड हैव टू डिस्प्ले द डिटेल पेज, right, but this time we have not created any path, any route for the details, okay, so that we are getting here the error message 404, this page could not be found, right। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से एम्प्लॉय फोल्डर के अंदर मुझे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा details, right, and inside the details we have to create a page to render on this browser, right। तो यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय फोल्डर है। नाउ क्लिक ऑन द एम्प्लॉय फोल्डर सो दैट इट विल बी सिलेक्टेड एंड देन क्रिएट न्यू फोल्डर, एंड इनसाइड द एम्प्लॉय आई एम राइटिंग हियर डिटेल्स, राइट। और अभी जैसा हम लोगों ने बताया कि डिटेल्स के अंदर में अगर हमको किसी पेज को रेंडर करना होगा तो यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करना पड़ेगा, और फाइल का नाम जरूर होना चाहिए पेज। वी आर यूजिंग जावास्क्रिप्ट, so it will be a JS or JSX, and again here I am writing the RFC, and this time we don't need this import, right। Again we have created a functional component, right। अब यहाँ पे भी हम लोग बता सकते हैं कि employee details है, then write down here the employee details, right, and then here you also have to write the employee details, so waited to copy it and paste, this is
employee details page, right? And now come to the page here, and we are getting here, this is employee details page, right? तो अब समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग URL क्रिएट कर रहे हैं, किस तरह से राउट क्रिएट कर रहे हैं, राइट? तो आपको समझ में आ गया होगा कि एम्प्लॉय के अंदर पहले हम लोगों ने बनाया डिटेल्स और डिटेल्स के अंदर पेज। अब इससे कंफ्यूज नहीं करना है कि यहाँ पे दो दो पेज क्यों है। एक्चुअली ये जो अंदर वाला पेज है हमारा वो डिटेल्स के लिए है, और ये वाला जो पेज है बाहर का वो एम्प्लॉय का है पेज, राइट? तो अगर आप इस तरह से चाहो कि हमको और भी दूसरा पेज बनाना है तो हमेशा आपको क्या करना है, ऐप में जाना है, एंड इनसाइड द ऐप यू हैव टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर। Suppose I am creating here the student folder, right? Then this is a new route created. लेकिन इस राउट पे अभी कोई भी पेज नहीं है, तो पेज हमको क्रिएट करना पड़ेगा, और पेज क्रिएट करने के लिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग page.jsx. So we have got the code snippet over here, and you can change the name of this function, or directly you can move to the same function name, right? Now you try to open the route student and then jump to the browser and write down here the student. Okay, so we have got the page because we have written over the page. तो अगर confusion हो रहा है यहाँ पे तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि this is my student page. Immediately you will get the result here. This is my student page, right? अब यहाँ पे फिर से कंफ्यूज नहीं करना है कि हम लोग एम्प्लॉय के अंदर जाना है स्टूडेंट में। अभी एम्प्लॉय एक सेपरेट राउट है एंड स्टूडेंट एक सेपरेट राउट है, एंड एम्प्लॉय एंड स्टूडेंट आर एट द सेम लेवल, राइट? कोई किसी के अंदर नहीं है, ऐसा नहीं कि एम्प्लॉय के अंदर स्टूडेंट को समझना है। अभी ऐप के अंदर हम लोगों का दो फोल्डर है, एम्प्लॉय है और स्टूडेंट है, राइट? और जो राउट है वो आपका स्टार्ट होता है ऐप से। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रिएटिंग द राउट, और इस वीडियो में हम लोग इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे कि किस तरह से और भी हम लोग पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं, डायनामिक पेजेस कैसे क्रिएट करते हैं, एंड सो ऑन, राइट? So that's all for this video. We will see you in the next video. Till then, bye bye.